जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो आपके चैप्टर 3 में मिल जाएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। या प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। यह आपको लक्षण लिखना है या इसका उदाहरण देना है और उसको परिभाषित करना है। ठीक है, तो आपके पेपर में 3 नंबर में ये प्रश्न बन जाता है, तो इसको तैयार करना ही करना है। ठीक है, इसको पेपर में तैयार करके जाना है। ठीक है, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसका वेग जो होता है केवल अभिकारक की सांद्रता के अनुपाती होती है। यानी कि जो अभिकारक होता है केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर अनुक्रमानुपाती होती है, उसी को प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक मतलब जैसे H2Cl2 हो गया, इसको गर्म करेंगे 2HCl बनेगा। ठीक है, तो अभिकारक यही होता है। यानी इसका कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग जो है केवल एक अभिकारक पर क्या करे, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है, उसी को प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब इसका उदाहरण समझते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में केवल शक्कर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है। यहाँ पर केवल एक, देखिए एक अभिकारक यहाँ पर है और अभिकारक सभी हैं, एक दो अभिकारक। तो कह रहा है केवल एक अभिकारक, केवल शक्कर की जो अणुओं की सांद्रता है केवल इसी में परिवर्तन हो रहा है और तनु HCl या H2SO4 पर तो ग्लूकोज बन रहा है और फ्रक्टोज बन रहा है। ठीक है, तो एक ही का क्या हो रहा है, अणुओं की सांद्रता परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया की समीकरण निम्नलिखित है। K बराबर 2.303/T log 10 A/A-X। तो ये फार्मूला होता है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कहा है A जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और A-X समय T पर सांद्रता है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया है दूसरा क्वेश्चन कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के प्रमुख 4 लक्षण लिखिए। क्या लिखिए? 4 लक्षण। 4 लक्षण पूछा है कि प्रथम कोट अभिक्रिया के 4 लक्षण बताइए। तो कैसे बताओगे? तो 4 लक्षण लिख लीजिए। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K का मान अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता है। पहला लक्षण, यह केवल समय की इकाई पर निर्भर करता है। पहला लक्षण क्या लिखेंगे कि प्रथम कोट की जो अभिक्रिया है वो वेग स्थिरांक K के मान, जो K का मान होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो अभिकारक है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, केवल कहाँ पर करेगा, केवल समय की इकाई पर निर्भर करता है। दूसरा लिखेंगे, इस अभिक्रिया के लिए log A-X और T के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल होता है -K/2.303। ठीक है, तीसरा लिखेंगे कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। वही कह रहा है कि प्रथम कोट अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। और एक और लिख लेंगे कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। तो आराम से याद हो जाएगा कि अभिक्रिया जब पूर्ण होती है तो अनंत समय लगता है। और एक इसमें से घटा करके इसको भी याद कर सकते हैं। केवल 4 पूछा है तो 4 ही लिखिए। अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। इसको भी याद कर सकते हैं, ऊपर वाले में से किसी एक को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जितना पूछे उतना ही लिखना है, कॉपी भर के नहीं आना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को प्रथम कोट की अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या क्या लिखने हैं, जितना आ रहा है उतना ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। जितना आ रहा है उतना सही लिखिए, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, पेपर में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर दीजिए फिजिक्स, रसायन, गणित की। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पेपर में अच्छा स्कोर कीजिए।